अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका वीकेंड। मैं हूं आपकी अपनी शेफ फरा और प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन। हम होते हैं रोज़ाना आपके साथ शाम 6 से लेकर 7। और जनाब आपका कैसे, आपने क्या क्या रेसिपीज़ ट्राई की, आपका फीडबैक हमें मुसलसल मिल रहा है और आपकी जो फरमाइशें हैं वो भी हम तक पहुँच रही हैं और हम बिल्कुल उनको तमाम फरमाइशों को आपकी लाइन अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी वो फरमाइशें भी आपको देखने के लिए इस किचन में मिलेंगी। हम आपके लिए वो फरमाइशें, वो तमाम रेसिपीज़ आपके लिए ज़रूर लाइन अप करेंगे जिसका है आपको शिद्दत से इंतज़ार। तो जनाब 6 से 7 आप हमें देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइव हम आपके साथ होते हैं और हमारे रिपीट टेलीकास्ट के टाइम है दोपहर 1 से लेकर 2। तो यानी कि किसी दिन अगर आपको मिस हो जाए हमारा शाम का प्रोग्राम, आप कहीं शॉपिंग पे चले जाएं या आप किसी की तीमारदारी के लिए चले जाएं या कोई और आपकी एक्टिविटीज़ हो और आप बिजी हो, हमारा प्रोग्राम देखने भूल जाएँ, तो आपने क्या करना है, आपने हमारे YouTube के चैनल से भी इसको देख लेना है। साथ साथ आपने क्या करना है, दोपहर 1 से 2 के जो हमारे रिपीट टाइमिंग्स हैं उसमें भी आप हमें देख सकते हैं। जनाब चूँकि ये किचन ऑर्गेनाइज किया गया है स्किल्सन की तरफ से, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। आपके फीडबैक और प्यार का बहुत शुक्रिया। आप लोग के जो कंसर्न्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आप हमसे जो क्यूरीज लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0311 754557। अगेन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। 0311 754557। आपको जो भी क्यूरीज हो, आपको कोई सवाल हो, आप एडमिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, आइदर आप हमारे कैंपसेस को विजिट करना चाहते हो, आपको लोकेशंस का कोई मसला हो, आपको तमाम किस्म की गाइडलाइन मिल सकती हैं इन नंबर्स पे। जनाब आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमारी आज की रेसिपीज़ क्या हैं, हमारे आज के मेन्यू क्या है, वो तमाम चीज़ें आज हम आपको बताते हैं। तो जनाब हम आ गए हैं इस वक्त अपने किचन में और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज की रेसिपीज़ भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम मिल लेते हैं। हमारे पास आज किचन में हमें असिस्ट कौन कर रहा है। जनाब ये हमारे पास आज सिद्रा मौजूद है। कैसी है सिद्रा, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और जनाब यहाँ पे मेरे पास दुआ भी मौजूद है। कैसी है दुआ? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत अच्छा। हमेशा क्या एक्टिविटीज़ रही? वही इंस्टीट्यूट गए, काम मतलब सारी कुकिंग वगैरह, देन घर, उसके बाद पढ़ाई। अच्छा आप लोगों जो कि सिद्रा से एक बार हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अगेन सिद्रा आप बताएं अपने बारे में, कुछ बताएं हमें, कुछ क्या डिटेल्स अपनी बताएंगी? बेसिकली मैं पहले भी आ चुकी हूँ आपके प्रोग्राम में आपका स्किल्सन का प्रोग्राम है ये। मैंने स्किल्सन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया फॉर प्रोफेशनल कुकिंग सीखने के लिए। बेसिकली घर में तो हर कोई कुकिंग करता है और अच्छी अपने हिसाब से उससे यही लगता है कि मैंने बहुत अच्छी की है। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया और प्रोफेशनल शेफ़ से मैं सीखना स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि वाकई हमें कुछ भी नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल शेफ़्स हमें बहुत अच्छे मिले जिन्होंने हमें सिखाया टेक्निक्स, टैक्टिक्स जो एक प्रोफेशनली हमें आगे लेकर आई हैं और आज हम जो है वो आपके साथ। मैं आपको बताऊं कि स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट जो कि ऑफर कर रहा है आपको कुलिनरी आर्ट्स एंड बेकिंग एंड पेस्ट्रीज के कोर्सेज और साथ साथ आपको होटल मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़ भी आपको डिलीवर की जाती है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं दुआ के साथ भी। जी दुआ, थोड़ा सा आप एक क्विक अपना ज़रा वो मुझे इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम दुआ है और मैं स्किल्सन इंस्टीट्यूट से ग्रैंड डिप्लोमा कर रही हूँ इन कुलिनरी आर्ट्स। वैसे तो मुझे कुकिंग करने का हमेशा ही शौक़ था, लेकिन फिर मैंने कहा मुझे एज अ प्रोफेशनली अगर इसे अपने करियर के तौर पर परस्यू करना है तो फिर मुझे कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। तो फिर मैंने स्किल्सन की बहुत तारीफ़ें सुनी थी तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है स्किल्सन। तो अभी क्या सोचा है कि इसको एज अ करियर लेकर जाना है, आगे प्रोफेशनल फील्ड में काम करना है इंडस्ट्री में, या सिर्फ होम बेस्ड करना है? क्या क्या होम बेस्ड नहीं करना का, होम बेस्ड करना था तो मम्मा से ही सीख के डोमेस्टिकली कर लेती, लेकिन प्रोफेशनली शेफ से प्रोफेशनली करना है। जनाब तो जनाब ये हो गया हमारा एक छोटा सा एक अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन। और जनाब आज की रेसिपीज़ क्या हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं मीट बॉल स्पेगेटी और साथ साथ क्या क्या दो रेसिपीज़ हमारी हैं जनाब? आलू की चटनी और पपाया कूलर।
पपाया कूलर भी बनाएंगे और आड़ू की चटनी भी बनाएंगे। तो उसके अज्जा क्या है और वो किस तरह बनाएंगे वो आपके साथ करते हैं रेसिपी को शेयर। जनाब मीट बॉल, सबसे पहले हम आ जाते हैं मीट बॉल स्पैगेटी की तरफ। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, चूँकि क्या है कि टाइम्स का ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा वो हो जाता है, इशू हो जाता है कि अगर कभी फ्लेम आगे पीछे हो जाए, कुछ हो जाए, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिपरेशन आपको पहले से करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। अब चूँकि पानी बॉयल हो चुका है तो सिड इसमें एक काम करें, सिद्धा को नॉर्मली मैं सिड कॉल कर लेती हूँ, तो सिड इसमें ना आप पास्ता बॉयल होने के लिए रख दें और मुझे बताएँ कि पास्ता को आप कितनी देर के लिए बॉयल कर रही हैं। बेसिकली पास्ता जो है वो हम 10 to 15 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं। और एक स्पैगेटी मीट बॉल्स के लिए जी जी ये देखिए आप स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, साथ साथ सिड ने इसको पास्ता को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जनाब हाँ जी बताएं सिड। बेसिकली पास्ता में हम जब मैं घर में हुआ करती थी तो मैं क्या किया करती थी कि पास्ता जब बॉईल करना होता था इसमें ऑयल ऐड कर देती थी कि ताकि ये चिपके ना, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट स्किल्सन ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि पास्ता में बॉईल करते हुए इसको बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा जो एक मेजर वो आता है, जो एक घर में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब पास्ता बॉईल करते हैं उसमें तेल ऐड कर देते हैं। जब उसमें तेल डाला जाता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक कोटिंग सी आ जाती है पास्ता के ऊपर। उस कोटिंग से क्या होता है, जो हम सॉस बनाते हैं कोई भी उसके लिए, तो वो उसके ऊपर कोट नहीं हो पाता प्रॉपर। आप रेसिपी साथ साथ रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेसिपी कार्ड वहाँ चल रहा है। यहाँ हम जब तक 10 से 12 मिनट ये पास्ता बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, साथ साथ हम अपने सॉस की भी तैयारी शुरू कर देते हैं। जनाब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 कप हमने इसमें तेल शामिल किया। जनाब ये इसको मुझे हाँ स्पैचुला दे दें, मुझे स्पैचुला दे दें। जनाब यहाँ हमने 1/4 कप तेल डाला, उसमें हमने साथ साथ 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया। जी जनाब, और बाकी पास्ता बॉईल करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेस के लिए हम इसको स्ट्रेनर में डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और इसको हम एक तरफ रख देंगे। फिर जब हमारे इसका नेक्स्ट प्रोसेस आएगा तो हम इसको आगे उसके हिसाब से फिर फर्दर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। जनाब यहाँ देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे गार्लिक को सौते। आज इन दो इसको ज़रा आप करें। यहाँ पे साथ साथ हमारे पास क्या मौजूद है, एक बड़ी प्याज कुटी फाइन चॉप्ड मौजूद है। इसमें हमने फाइन चॉप्ड प्याज ऐड करेंगे। इस फाइन चॉप्ड प्याज को की जो कटिंग है ऑब्वियसली वो बहुत मैटर करती है। मुझे बताएं ज़रा कटिंग क्यों मैटर करती है। अगर हम नॉर्मली अगर अपने घर में कटिंग करते थे, कोई छोटी होती थी कोई बड़ी होती थी, लेकिन जैसे फिर वो कुछ हमारी टेंडर हो जाती हैं, फिर कुछ नहीं रहे, फिर कुछ कच्ची कच्ची रह जाती है। इसीलिए कटिंग मैटर करती है कि आपकी पूरी कुकिंग के आउटकम भी बहुत मैटर करता है। इसकी वजह से कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि एक साइज़ की टाइप की होगी तो आपकी सारी फ्लेवर मेकिंग में बेसिकली होता ये है कि जब हम फ्लेवर मेकिंग की बात करें, हम फ्लेवर्स की बात करें, कटिंग्स की बात करें, एक प्रॉपर डिश की बात करें, तो इसलिए उसके कट्स बहुत मैटर करते हैं। आउटकम बहुत मैटर आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट को जब प्रॉपर कटिंग करेंगे, हम किसी में उसमें डालने वाली चीज़ें जब आपकी प्रॉपर कटी हुई होंगी, उसके साइज़ बराबर होंगे, तो ऑब्वियसली एक ना कॉम्बिनेशन बनता है, एक फूड केमिस्ट्री होती है, तो वो बहुत मैटर कर रही होती है। वरना एक प्याज स्लाइस फॉर्म में आ जाए, कुछ चॉप फॉर्म में आ जाए, जैसे घरों में हो रहा होता है कि बस जो कटा है डाल दो, लुक भी बहुत खूबसूरत लगती है। अगर यही तो मैंने कहा आउटकम आता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। यूनिफॉर्म कटिंग होगी तो एक डिश जो है वो खूबसूरत नज़र भी आती है। बिल्कुल यूनिफॉर्म कट हमारा बहुत अच्छा लगता है जी, बड़ा प्रेशियस कट्स होते हैं हमारे, तो हम बड़ी कलर में मेरे ख्याल से बड़ा इन चीज़ों को खाने की ब्यूटी एक कॉम्बिनेशन। और हमारा स्टार्ट ही हमारी बेसिक कटिंग से होता है। बेसिक कटिंग से होता है। इनको बड़ा डांट भी पड़ी है ना इस बात पे बहुत। ये देखिए ये थोड़ा सा हमारे पास गार्लिक हो गया है सौते, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दी इसमें प्याज, एक बड़ी कटी हुई चॉप्ड प्याज हमने इसमें ऐड कर दी। जब तक हमारी प्याज सौते हो रही है, हम क्या करते हैं, हमने लिए 500 ग्राम बारीक पिसा हुआ जो हमारा कीमा है, 2 बार मशीन से निकला हुआ कीमा है,
ये देखिए कि कितना स्मूथ कीमा निकला हुआ है। 2 बार हमने ये मशीन से निकाला है। ये हमने इसमें एक बड़े प्याले में ऐड कर दिया। साथ साथ हम इसमें मसाले भी ऐड करने जा रहे हैं, और वो मसाले क्या हैं जनाब? हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले काली मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ये हमने इसमें ऐड किया। नमक हस्बे लज्जत, जनाब हस्बे लज्जत नमक कितना जाएगा? इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, यानी आधा चाय का चम्मच नमक। और साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। साथ साथ हम इसमें क्या ऐड करेंगे? ऑरिगानो, 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें ऑरिगानो ऐड करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रखा हुआ है ब्रेड क्रम्ब, यानी कि जो डबल रोटी का चूरा होता है। कोशिश करें हम जो अपनी रेसिपीज़ बना रहे हैं इसमें हमारे पास ये जो इम्पोर्टेड ब्रेड क्रम्ब आता है, ये प्योर वाइट कलर का होता है। सारे अच्छे सुपर स्टोर्स पे अवेलेबल है, वो आपने ले लेना है। उसको हल्का सा चॉपराइज कर लेना है। जो ब्लेंडर की छोटी कटोरी होती है उसमें डाल के थोड़ा सा आपने इसको स्मूथ कर लेना है। और फिर हम क्या करेंगे? आधा कप इसमें ये ऐड करेंगे। ये देखें इसकी मिक्सिंग की हमने स्मूथ। इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ये ब्रेड क्रम्ब एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये इसको बहुत अच्छा लुक भी देगा, और एक बाइंडिंग भी इसकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखें ये हमने इसमें ऐड किया। साथ हमारे पास यहाँ क्रीम भी मौजूद है। आप कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे। ये इसको बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर देगा। ये देखें ये बड़ा अच्छा सा इसको क्रीमी, और ये बड़ा माउथ मेल्टिंग सा हो जाएगा। ऐसा होता है जी बिल्कुल। शेफ़ कि हम चिकन में बनाते हैं तो हम इसे बीफ में भी बना सकते हैं? बिल्कुल, बीफ में इसको बना सकते हैं आप। किसी भी मीट के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आइदर वो मटन हो, वो लैम्ब हो, लाइक वो चिकन हो। हम इसमें बीफ में इसको तमाम तरह के मीट में हम इसको बना सकते हैं। तो शायद बीफ में इसकी टाइमिंग क्या होगी? कुकिंग टाइम क्योंकि लेट होता है। हाँ, थोड़ा सा बीफ में ये बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया। हमारे वो नाज़रीन जिनको थोड़ा सा गोश्त पकाते हुए टाइम का इशू होता है, उनको मैं उनकी नॉलेज के लिए बड़ा अच्छा सवाल है कि ये जो चिकन की बॉल्स बनेंगी ये हमारे पास 5 से 7 मिनट लेंगी डन होने में, और जो बीफ की बनेंगी वो तकरीबन 10 से 15 मिनट ले सकती हैं। वो 12 मिनट स्टैंडर्ड एक टाइम है कि 12 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगी। अगर वो बहुत अच्छा गोश्त है, बहुत अच्छा अगर गोश्त है तो वो तकरीबन 12 मिनट में हो जाएंगी, वरना वो 15 मिनट के अंदर अंदर वो डन हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। आप देखें इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? आ जाएँ सिद्रा, ग्लव्स पहन के आप आ जाएँ। तो जी यहाँ पे ये हो गया प्याज और लहसुन को देखें बहुत अच्छा सा सौते हो गया। तो यहाँ पे हमने ये टमाटर तकरीबन 500 ग्राम मेरे पास टमाटर मौजूद थे। ये लाल अच्छे रेड पल्पी टमाटो हमने लेने, और उसको क्या किया हमने एक कट लगा के जो हमारा ब्लांचिंग का प्रोसेस था उसमें हमने इसको खौलते हुए गर्म पानी में डाला। उसके बाद उसका छिलका उतारा और उसको हमने चॉप कर लिया। ये देखें जनाब ये हमने ऐड कर दिया इसमें टमाटर। वो लेकर आ जाए, इसको स्टिर करते रहें ताकि ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। जनाब ये देखें यहाँ पे ये हमारे इसके मिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई है। जो चिकन का कीमा था ये देखिए बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। और जब तक हम इसकी बहुत छोटी छोटी सी और बहुत अच्छी सी बॉल्स बना रहे हैं, एक बॉल मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह की हम ये बॉल्स बना रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन। मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बन रही है मीट बॉल स्पेगेटी मज़ेदार सी। और जनाब वैसे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी खुल चुके हैं, और वो बच्चे स्कूल जाने में बड़ा परेशान कर रहे हैं अम्मियों को कि आधे बच्चों की छुट्टियाँ हैं और कुछ स्कूल्स खुल चुके हैं। तो वो बड़ा मिक्स एंड मैच सा कुछ हिसाब किताब चल रहा है इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों का। तो वो बच्चों को जो बड़े नाराज़ थे इस वक्त, तो आपने क्या करना है और आपने क्या करना है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी मीट बॉल स्पैगेटी बना देनी है।
ताकि वो बच्चे बड़े हैप्पी हो जाएं और आपने एक अपने घर के दस्तरखान को बड़ा एक स्पेशल सा टच देना है, वीकेंड को बड़ा स्पेशल बनाना है। आई होप जहां आप हमारी कलनेरी की रेसिपीज़ बहुत अच्छी से ट्राई कर रहे हैं, साथ साथ आपने हमारा बेकिंग सेक्शन भी नहीं छोड़ा होगा, ऑब्वियसली उसको आपने बहुत अच्छे से ट्राई किया होगा, उसका फीडबैक आप हमें देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जनाब, कहाँ तक पहुँचा हमारा सॉस? बस हो रहा है, टेंडर। जनाब, यहाँ आप देखें, ये हमारा जो हम सॉस बनाने जा रहे हैं मीट बॉल स्पेगेटी के लिए, वो भी ऐसा ऐसा उसकी कुकिंग चल रही है। ऑब्वियसली इसमें टमाटर का टेंडर होना बहुत मैटर करता है। टमाटर बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे, बहुत टेंडर से हो जाएंगे। एक ये देखें, ये बहुत अच्छे फाइन चॉप हुए हुए थे। अब जब हम इसको पका रहे हैं तो आप ये देखें कि पेस्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। ये देखिए इसका अच्छा सा, आप ये जो मॉइस्चर है ये थोड़ा सा एवेपरेट होगा, टमाटर गल जाएंगे, एक जान हो जाएंगे। ये एक अच्छा सा एक इसका सॉस बनाएंगे और इसमें हम फिर पहले जो हमारी मीट बॉल्स बन रही हैं उसको कुक करेंगे और पास्ता भी हमारा साथ साथ बॉईल हो रहा है। क्वेश्चन है, ये हमारी ट्रेडिशनल डिश तो नहीं है बिल्कुल, तो इसका ओरिजिन बेसिकली कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है? अब देखो वैसे ये मैं उनको पढ़ा चुकी हूँ नहीं, बेसिक तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया कि वो उनको बहुत अच्छे से याद हो गया। बेसिकली इसके बारे में, पास्ता के बारे में यही कहा जाता है कि ये इटालियन, पास्ता का ओरिजिन बिल्कुल इटली है, इटालियन है, इटालियन फूड कुजीन है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि ये बेसिकली जो है वो स्वीडन से ये डिश, जो इसकी मीट बॉल्स का जो एक ओरिजिन है ये बिल्कुल स्वीडन से बिलोंगिंग करता है जी। तो कुछ कुजीन्स ऑब्वियसली देखें, इसका बेस चूँकि पास्ता है, स्टैपल फूड इसका इटली का पास्ता है और टमाटोज पोमेडोरोज ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अगेन कि वो हम इसको इटालियन कुजीन में ही ले रहे होते हैं। और हम इसे पोमेडोर सॉस के अलावा हम इसे वाइट सॉस में बना सकते हैं, वाइट सॉस में भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका हम सॉस चेंज कर सकते हैं अगेन, वो भी हम रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। यहाँ देखिए हम आ जाते हैं अपने आड़ू की चटनी की तरफ। अगेन ये देखिए यहाँ पे सॉस जब तक तैयार हो रहा है और सिद्रा मीट बॉल्स बना रही हैं, पास्ता भी बॉयल हो रहा है, हम आ जाते हैं अपने आड़ू की चटनी की तरफ। यहाँ पे हमने लिया 1 टेबल स्पून ऑयल। ये देखिए हमने ये ऑयल लिया, साथ में हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, ये देखिए कलौंजी हमारे पास मौजूद है, तो ये चंद दाने यानी कि 1 चुटकी हम क्या करेंगे इसमें, 1 चुटकी हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। ठीक है, आड़ू की चटनी हम ये बना रहे हैं, ये बड़ी अच्छी सी, बड़ी मज़ेदार सी बनती है। अगेन चूँकि इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा होता है तो ये डाइजेशन के हवाले से बहुत अच्छी होती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसको आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। अगेन ये देखो, जो हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, जो हमारे जो अल्लाह ताला ने एक मौसमी जो फल और सब्जियां रखी हैं, उनकी अफादियत ही बिल्कुल अलग होती है। आप साथ साथ इसकी रेसिपी आप स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून लिया ऑयल, उसमें डाला 1 चुटकी कलौंजी और हमने डाला इसमें 1 चुटकी सौंफ। ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें सौंफ और कलौंजी नहीं जाएंगे, ये 1-1 चुटकी ही इसमें जाएगा। ये देखें, ये इसको हमने हल्का सा, जब ये सौते हो गया, ये देखें ये बहुत हल्का सा आपने इसको क्या करना है, कुक करना है तकरीबन सेकंड्स के लिए, 10 से 12 सेकंड आपने इसको कुक किया और उसमें आपने ये एक फ़ाइन चॉप प्याज इसमें ऐड कर दी। जनाब, ये हमने इसमें फ़ाइन चॉप अनियन ऐड कर दी। ये देखें, इसमें हमने फ़ाइन चॉप अनियन ऐड की। इसको हम हल्का सा ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि इसका हल्का सा रंग बदल जाए और ये टेंडर हो जाए, तो फिर हम इसमें दूसरे अज्जा भी साथ साथ ऐड करेंगे। ये टमाटो कितने हुए जो सॉफ्ट होने शुरू हो गए? शेफ, मेरा सवाल था, मीट बॉल्स का साइज को मैटर तो नहीं करता ना? लाइक बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है मीट बॉल का साइज। कुछ लोग होते हैं वो लार्ज साइज के डाले हुए होते हैं उन्होंने मीट बॉल्स, लाइक कोफ्ता पूरा शेप। नहीं, देखिए इसमें पता है क्या है, साइज़ का मैटर ये हो जाता है कि चूँकि पास्ता है और हम हर चीज़ को एक इंटरलिंक्ड एक फूड केमिस्ट्री होती है, तो बहुत बड़े बड़े बॉल्स नहीं बना के इसमें डालेंगे कोफ्तों की तरह। ऑब्वियसली देखिए इसका कुकिंग टाइम है, एक हर चीज़ की एक अपनी एक प्रेजेंटेशन होती है, लुक होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे पास ये है, जो मीट बॉल का साइज़ है, ये देखें, अगर दिखाएं सिद्रा, उठा के दिखाएं, ये देखिए
ये बहुत बड़े जो मिनी मीट बॉल्स होती हैं, ये वो साइज़ है। इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं बनाना। आप ये देखें कितनी खूबसूरत सी मीट बॉल्स बनी हुई है, ना बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा सा मीडियम सा साइज़ है ये। और अगेन इसका कुकिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं होगा, ये 5 से 7 मिनट में ये इजीली 5 से 7 मिनट में ये इजीली कुक भी हो जाएंगी। अच्छा, इसमें हम स्पाइसेस, जो हमारी मीट बॉल स्पेगेटी है उसमें हम क्या करेंगे, अपने कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर मौजूद है, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और साथ साथ ये हमारे पास हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च का पाउडर। इसको अब हम करेंगे क्या, बहुत अच्छे से स्टिर। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया क्योंकि हमारे पास इसमें सॉसेज आने, तो हमने इसलिए इसमें भी नमक ऐड नहीं किया। यहाँ देखें ये प्याज बड़ी अच्छी सी सौते हो गई है, जो हम आड़ू की चटनी बना रहे हैं उसमें। ये देखिए ये बड़ी अच्छी सी प्याज हुई सौते हमने इसमें। ये तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम जो हमारे पास आड़ू थे उसका बीज निकाल दिया, उसके छिलके उतार दिए और इसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया। ये देखें ये हमने इसमें ऐड किया। ये देखें बड़े अच्छे से आड़ू कटे हुए हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 दरमियानी कटी हुई चॉप हुई प्याज, 1 चुटकी कलौंजी और 1 चुटकी सौंफ। ये देखें ये बन रही है मज़ेदार सी आड़ू की चटनी। ये देखें आड़ू की चटनी की रेसिपी आप साथ साथ स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये देखें मुझे बेटा वहाँ से चीनी उठा के दें। ये देखिए मीट बॉल्स बन गए। इसमें मीट बॉल दें मुझे, मैं ऐड करूँ। ये देखें यहाँ पे ये जब तक ये थोड़ा सा कुक हो जाए फिर हम इसमें बाकी अज्जा ऐड करेंगे। साथ साथ हम आ जाते हैं अपने मीट बॉल्स की तरफ। ये जो हमारा टमाटो का सॉस तैयार हो रहा था, अगेन हम इसमें क्या करेंगे, ये मीट बॉल्स हम ऐड करेंगे। देखें कितने खूबसूरत, ये बहुत अच्छे मीट बॉल्स बनाए हैं। साइज़ इसका देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे हमने इसको किया टॉस। ये देखिए ये जो हमारे मीट बॉल बने थे, देखिए इसको स्टार्टिंग में हम चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि ये बड़ी इस वक्त सॉफ्ट हैं। इस वक्त इनके भी जो एक कंसिस्टेंसी होती है, जो एक इनका एक टेक्सचर आता है, एक बॉन्डिंग होती है ब्रेड क्रम्स के साथ, तो वो होने में इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़ौरन इसको चम्मच नहीं चलाना है। उसके लिए आपने इसको फ्राइंग पैन को इस तरह टॉस करना है। ये देखें जब तक हो रहे हैं ये मीट बॉल कुक और यहाँ पर ये जो हमारे आड़ू हैं ये सौते हो रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं जाएगा, छोड़ दो। जनाब वेलकम बैक। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे अच्छे से मीट बॉल हो चुके हैं तैयार। इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ मीट बॉल्स को अलग कर लेंगे जिसको हम टॉप गार्निश पे ऐड करेंगे पास्ते में। ये देखें ये कितने अच्छे से कुक हुए हैं और आप ये देखिए इनका टेक्सचर भी ख़राब नहीं हुआ। ये जनाब हमने कुछ मीट बॉल्स को अलग निकाल लिया है स्लॉटेड स्पून से, जो इसको हम करेंगे टॉप पे गार्निश। जनाब इसको साइड पे रख दें। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सोया सॉस। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस। साथ में हम ऐड करने जा रहे हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून हॉट सॉस। 1 2 और ये 3। जनाब इसको किया हमने मिक्स अगेन। ये देखें इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया। पास्ता लेकर आ जाएं। अब हम इसमें पास्ता अच्छे से टॉस करेंगे। जनाब ये हमारे पास पास्ता बॉईल होके आ चुका है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पास्ता। ये देखें हमने इसको पास्ता बॉईल करते हुए तेल हमने ऐड नहीं किया था। अगेन पास्ता बॉईल करते हुए तेल नहीं जाएगा क्योंकि इसके ऊपर हमें ये सॉस बहुत अच्छे से स्टिक करना है। ये देखें स्क्रीन पे आप इसकी रेसिपी साथ साथ नोट कर सकते हैं। ये देखें मीट बॉल स्पेगेटी की रेसिपी आपके सामने है जनाब। ये देखें इसको किया हमने मिक्स। सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करें। हम आ जाते हैं अपने आड़ू की चटनी के बकिया अज्जा की तरफ। ये देखें मैंने इसको हल्का हल्का विस्क से देखें इस तरह मैश कर दिया था। साथ में इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून चीनी। ये बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर होता है, कुछ खट्टा मीठा सा, और बड़ी अच्छी खाने में भी ये लगती है जनाब।
ये हमने इसमें ऐड किया 2 टेबल स्पून चीनी। स्क्रीन पे आप इसकी साथ साथ रेसिपी भी नोट कर सकते हैं। और नमक है हस्ब लज़्ज़त, और हस्ब लज़्ज़त इसमें नमक कितना जाएगा, ये जाएगा 1/2 टीस्पून। और जनाब इसमें मौजूद है लीमू का रस, तो जनाब लीमू का रस भी ऐड करते हैं और इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून भर के लीमू का रस। ये देखें, इसको मिक्स करें। और जनाब हम यहाँ पे क्या ऐड करने जा रहे हैं, हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर, हम 1 चुटकी तकरीबन, ये देखिए 1/8 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। देखें बड़े मज़ेदार सी चटनी तैयार हो रही है, आपने ज़रूर घर पे ट्राई करनी है, बनानी है और हमें इसका फीडबैक भी देना है। ये आड़ू की अरोमा इसका बहुत अच्छा आ रहा है इस वक्त, और इस वक्त दुआ दिल चाह रहा है कि मैं चटनी खा रहे हैं। जनाब ये देखें बड़ी अच्छी सी चटनी, इसका टेक्सचर देखें, ये मैश कर रहे हैं हम साथ साथ इसके आड़ू, और ये दोनों रेसिपीज ये डन हो गया है। सिर्फ पास्ता में मीट बॉल्स बॉयल हो गई है मिक्स, चूल्हे को हम बंद कर देंगे। और ये देखें हमारी मीट बॉल स्पेगेटी बिल्कुल तैयार है। और इसको हम लास्ट में थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया इसमें ऐसे भी ऐड करेंगे और साथ साथ टॉप गार्निश पे भी ऐड करेंगे। ये देखें हमने ये हमने हरा धनिया इसमें ऐड किया। चूल्हा हम बंद कर चुके हैं और इसके भी हम आपको फोल्डिंग भी बताते हैं कि इसको हम किस तरह सर्व करेंगे। और यहाँ तैयार हो रही है आड़ू की चटनी जो कि तकरीबन तैयारी पे है, उसको भी हम थोड़ा सा पकने के लिए देते हैं टाइम। जब तक आते हैं हम अपने बेवरेजेस की तरफ। यहाँ पे हमने ऐड की जिसका नाम है पपाया कूलर, पपीता। अगेन ये देखें पपीता सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसकी अपनी एक अफादियत है। अगेन हम आगे भी पपीते की बहुत सारी रेसिपीज़ को लाइन अप करेंगे और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी बहुत अच्छे से साथ साथ डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे एक प्याला मेरे पास कुटी हुई बर्फ़ मौजूद थी, उसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, एक जो कप भर के है तकरीबन, एक जो छोटे साइज़ का पपीता होता है 250 ग्राम 300 ग्राम के करीब, वो हमने इसमें क्यूब्स की फॉर्म में ऐड कर दिया। जनाब साथ साथ मेरे पास मौजूद है यहाँ पे अरके गुलाब। अगेन ये इसको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और खुशबू को सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है। स्क्रीन पर आप साथ साथ रेसिपी देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया अरके गुलाब। और यहाँ पे मेरे पास चीनी मौजूद है, तकरीबन 1/4 कप मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी। और साथ में मेरे पास यहाँ पे सोडा भी मौजूद है जो कि हमारी फिज़ी ड्रिंक है, वो मुझे दे दें, मैं उसमें वो भी ऐड कर दूँ और इसको हम बहुत अच्छे से स्लैश कर दें। जनाब ये आ गई हमारे पास हमारी फिज़ी ड्रिंक। ये देखें ये हमने इसमें ऐड की, ये जनाब ये लो बेटा, और इसको हम करें बहुत अच्छे से ब्लेंड। जनाब ये होने जा रही है ब्लेंड। इसका कलर देखें कितना रिफ्रेशिंग सा कलर है इसका। और ये मज़ेदार सी हमारी ड्रिंक हो गई है तैयार। ये देखें बड़े अच्छे से रिफ्रेशिंग से ड्रिंक हैं। आपको स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक्स, बेवरेजेस, अगेन रेसिपीज़ बेकिंग की हो या बेकिंग पेस्ट्रीज़ की हो या कुलिनरी आर्ट्स की हो, आपके घर तक आप तक फिजिबिलिटी हो गई है, ये रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाती हैं, तो आपने ये ट्राई करनी है, उसका फीडबैक हमें साथ साथ ज़रूर देना है। जनाब ये हम पहुंचाते हैं अपनी टेबल तक। ये सिट ये ले जाएं और ये मैं इसको प्लेट आउट करती हूँ। साथ हमारी चटनी भी हो गई है रेडी, उसको भी हम डिश आउट करते हैं। जनाब ये देखें इसका बड़ा अच्छा सा, ये देखें फ्लेवर और टेक्सचर इसका बहुत अच्छा आ गया है। ये देखें आड़ू की चटनी हमारी हो गई है तैयार, इसको हम करते हैं डिश आउट। ये देखें जनाब इसको हमने किया, इसको डिश आउट। ये देखिए बहुत मज़ेदार सी चटनी हो गई है तैयार। इसको रिमूव कर दें। ये देखिए अगेन इसको आप रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दिल चाहे इसको ऐसे ही खाएं। शेल्फ़ लाइफ कितनी है देखें, अगर आपके फ्रिज की कूलिंग अच्छी है और आप इसको आपके फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बार बार फ्रिज को नहीं खोला जाता है, तो ये तकरीबन 1 हफ्ते तक आपके घर में ये बिल्कुल सही बहुत अच्छे रह सकती है। अदरवाइज़ अगर इसका टेम्परेचर आउट हुआ, यानी कि ये फ्रिज में प्रॉपर इसकी स्टोरेज नहीं हुई, इसको क्लिंग लगा के नहीं रखा गया आड़ू की चटनी को,
या वो बर्तन जिसमें इसको स्टोर किया गया है वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं है, उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी और वो आपकी जो चटनी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप साथ साथ स्क्रीन पे इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ आप देखें, ये हमारी टेबल तक पहुंच चुकी हैं और अब हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं फोल्ड। जनाब ये देखें, ये आपने ये इसको टोंक से इस तरह इसको किया आपने फोल्ड। ये देखें, ये हमारी मीट बॉल स्पैगेटी जो कि हमने की है तैयार, उसको हम करने जा रहे हैं डिश आउट। ये साथ साथ ये देखें, आपने छोटी छोटी सी देखें टेक्निक्स होती हैं, फोल्डिंग टेक्निक्स हैं पास्ता की, जो कि हम जब जाते हैं होटल्स में, बड़े रेस्टोरेंट्स में आप देखें तो उसको बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो हम उस वक्त देख के बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा होता है चीज़ों को देख के कि जनाब ये किस तरह कैसे हुआ है। क्योंकि पास्ता एक ऐसी चीज़ है जिसको स्पैगेटी बेसिकली इसको जो है वो डिश आउट करना सबसे ट्रिकी काम है। खाना भी बड़ा बड़ा मुश्किल होता है, लोग इसको काट देते हैं ना, इसको बीच में से दो करके पास्ता को डाल रहे होते हैं, लेकिन अगेन देखें कुछ चीज़ों का खाने का तरीका, कुछ चीज़ों का बनाने का तरीका बड़ा मैटर कर रहा होता है। पास्ता है तो इट शुड बी इट्स लॉन्ग, ये बड़ा ही होना चाहिए, इसको काटना नहीं चाहिए। मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा। ये देखें, इसको किया हमने यहाँ से क्लीन। ये देखें जो बॉल्स अगेन ये पास्ता में भी आप यहाँ पे देखें मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं टूटी है, आपको ये मैं दिखाऊं। ये देखें हमने इसमें पूरा पास्ता फोल्ड कर दिया। ये देखें ये बॉल्स बिल्कुल ब्रेक नहीं हुई, वरना लोग अमूमन घबराते हैं इसको मीट बॉल पास्ता बनाते हुए कि बॉल्स टूट जाती हैं। तो इसकी क्या रीज़न है कि हमारी बॉल्स इसका बाइंडिंग एजेंट ब्रेड क्रम्ब आपने यूज़ किया है जिसकी वजह से ये टूटे नहीं हैं, आपने स्टिर भी नहीं किया। तो यानी कि ये हमारी टेक्निक है कि जब हम जो हम मीट बॉल्स बना रहे हैं उसको हम पास्ता में ऐड कर रहे हैं तो फ़ौरन आपने इसको चम्मच नहीं चलाना है, इसको सेट होने का टाइम देना है। इसकी जो सेटिंग टाइम है वो आपने देना है ताकि वो अपनी पोजीशन पे आ जाएं। वो थोड़ा सा जो जैसे कहते हैं ना एक हीट जब लगती है, मीट है सॉफ्ट है डेलिकेट है, वो एकदम अगर आप उसको चम्मच लगाएंगे तो वो बिखर जाएगा, वो कीमे की फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जब आपने मीट को डाला है तो उसको थोड़ा सा सेट होने दें, उसको अपनी पोजीशन में आने दें, ताकि फिर जब आप उसको टॉस करेंगे या आप उसको हल्का से स्टिर करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। ये बहुत मैटर करता है, वरना फिर वो कीमा स्पैगेटी बन जाएगा। तो जो हो रहा होता है घर में ज़्यादातर वो मीट बॉल्स बनते हैं, वो एक दो ही निकल पाते हैं और सारे याद है। और दुआ क्लास याद है जिसमें हमने मीट बॉल स्पैगेटी बनाई थी, तो हम क्या करते हैं जब वो ना छोटे छोटे टास्क दिए हुए होते हैं सबको के, तो वो ऑब्वियसली देखिए टूट जाते हैं और कुछ के सही रहते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो ये देखिए हमने थोड़े से मीट बॉल्स अलग भी निकाले थे, लेकिन अगेन ये देखिए हम पास्ता में से भी निकाल के मीट बॉल्स को हम ऊपर इस तरह गार्निश में लगा रहे हैं। ये देखिए इसका एक हम अच्छा सा आपको एक जल्दी से क्विक रिकैप भी दे देते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया 1/4 कप तेल, उसके अंदर हमने ऐड की 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और 1 चॉप की हुई बड़ी प्याज। उसके साथ साथ हमने क्या किया, इसमें जब वो अच्छे से सौते हो गई, ब्लांच और चॉप्ड किए हुए टमाटो ऐड किए, जो कि हमने तरीका आपको बताया है अभी रेसिपी बनाते हुए। अगर आपसे रेसिपी मिस आउट हो जाए तो आपने कल 1 से 2 हमारे प्रोग्राम देखना है और वहाँ से रेसिपी ले लेनी है। उसमें हमने ये ऐड किए टमाटोज़, और जब वो टमाटर अच्छे से थोड़े से टेंडर हो गए, गल गए, एक पेस्ट की फॉर्म में आ गए, तो फिर हमने क्या किया, उसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, उन सबको हमने ऐड किया। साथ साथ हमने उसमें ऑरिगानो भी ऐड किया, और उसके ऊपर हमने क्या किया, ये देखें पास्ता जो हमारा उबाल के रखा हुआ था वो हमने इसमें ऐड किया, और इसको हमने किया मिक्स बहुत अच्छी तरह। और ये हमारी मीट बॉल पास्ता स्पैगेटी यहाँ हो गई है तैयार। इसको हम कर रहे हैं धनिए से गार्निश, और इसके ऊपर हम टॉप पे हल्का सा ऑरिगानो भी ये देखें इस तरह हम ऐड कर देते हैं। जनाब तो हमारी तीनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार। जनाब ये देखिए तीनों हमारी टेबल तक पहुंच चुकी हैं।
ये देखिए अब माशाल्लाह माशाल्लाह आप यहाँ पे मीट बॉल स्पेगेटी देखें जिसके बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारी पीच चटनी यहाँ पे हो चुकी है तैयार। और पपाया कूलर के लिए हमने क्या किया, एक में छोटा पपीता लिया, उस पपीते को हमने अच्छा क्यूब फॉर्म में काटा, एक बॉल भर के बर्फ़ कुटी हुई ली, साथ में हमने लिया 1/4 कप चीनी और एक फिजी ड्रिंक की बॉटल जो 500 ml की थी, और उसको हमने किया बहुत अच्छे से ब्लेंड और अर्की गुलाब उसमें डाला क्योंकि अर्की गुलाब इसको बहुत करता है कॉम्प्लीमेंट। और हमारा मज़ेदार सा ड्रिंक हो चुका है तैयार। तो आपने जनाब क्या करना है, हमारी रेसिपीज़ को करना है ट्राई और हमें अपने फीडबैक देने से बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छे से आपने हमें अपना फीडबैक देना है, साथ साथ रेसिपीज़ ट्राई करनी है। स्किल्सन के पेज को करना है आपने लाइक एंड शेयर, जिससे आप बन सकते हैं स्किल्सन फैमिली का हिस्सा और आप विन कर सकते हैं हमारी फ्री ट्रेनिंग जो कि होगी एक कुरानदाजी के ज़रिए अनाउंस। तो आपने उसके लिए क्या करना है, हमारे पेज को लाइक एंड शेयर करना है। साथ साथ उसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो कोर्सेज़ हमारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन के कोर्सेज़ ऑफर हो रहे हैं, उसकी डिटेल भी आपको साथ साथ मिलती जाएगी। इसके अलावा आप कर सकते हैं कैंपस को विजिट, जिसमें आपको फुल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको प्रॉपर आपकी क्यूरीज के लिए, आपकी कोर्सेज के लिए प्रॉपर आपको एड्रेस किया जाएगा। तो जनाब रोज़ाना आपने रहना है हमारे साथ 6 से 7। आपने हमारे प्रोग्राम नहीं देखना भूलना है और रिपीट आप देखेंगे दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। और इसके साथ साथ हम सिर्फ आपको कुलिनरी आर्ट्स की ही सिर्फ रेसिपीज़ नहीं बताएंगे, हम आपको लेके जाएंगे अपने बेकिंग एंड पेस्ट्रीज के सेक्शन में भी, जहाँ से आपको सीखने को मिलेंगी बहुत मज़ेदार सी बेकिंग एंड पेस्ट्रीज की रेसिपीज़, जिससे आप अपनी जो बेकिंग की एक्सपर्टीज़ है, जो आपकी नॉलेज है, जो आप बहुत सारी चीज़ें घर में बनाते हैं, बड़े बड़े डिज़ास्टर्स भी समटाइम्स हो जाते हैं ऑब्वियसली, जो बैठ जाते हैं, जैसे कहा जाता है जी हमने केक बनाया वो राइज नहीं हुआ, या बहुत इस तरह के जो डिफरेंट हमारे साथ इश्यूज आ जाते हैं, क्रीम सही विप नहीं हुई, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवालात जिसके लिए आप होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। कभी टेम्परेचर, अवन का टेम्परेचर हो, या फिर वो हो केक की आइसिंग की बात। और हमारी बहुत सारी वो बच्चियां जो अभी नई नई बेकिंग इन कुलिनरी के कोर्सेज के लिए अभी बहुत इनिशियल जिनकी स्टेज है इस फील्ड के अंदर, और घर में उन्होंने नया नया खाना बनाना शुरू किया है, बेकिंग करनी शुरू की है, तो उनके लिए है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि उनके लिए एक तो यहाँ पे स्किल्सन ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। उसके साथ साथ इसका हर मकसद ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल स्किल्स के लिए हमें विजिट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आप आएँ और वो सारी टेक्निक्स और प्रॉपर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन हासिल करें जो कि आपकी आगे इन फ्यूचर के लिए बेहतर है। तो जनाब ये तो हो गई आपके साथ बहुत सारी बातें, चिट चैट और बहुत सारी चीज़ें जो हमने आपसे की डिस्कस, और इंशाल्लाह अब कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे शाम 6 से 7। और जब तक आपने क्या करना है, हमारी रेसिपीज़ को करना है ट्राई। इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे कल लज़्ज़त बाय स्किल्सन। मैं हूँ आपकी अपनी शेफ फराह, हमें इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।